सर अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि क्रिप्टो है, एनएफटी है, इनका काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है। तो इसकी जो टैक्स की प्लानिंग है उसके बारे में बताइए। अनंत मेरे एक फ्रेंड है जो क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेसेस में है। उनकी वेबसाइट है जिसपे वो क्रिप्टो परचेज सेल का एक्सचेंज जैसा उन्होंने चला रखा है। तो वो कई बार एक बात मुझे बोलता है कि दी ओनली थिंग सर्टन इन लाइफ इज टैक्सेस, हम्म। डेथ एंड बिटकॉइन। अच्छा। तो आप सही कह रहे हो, बहुत सारा अभी क्रेज है इसके बारे में। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था कि असेट की डेफिनेशन में क्रिप्टोज को भी हाँ। और ये एनएफटीज को भी गवर्नमेंट ने कवर किया है, Right. पर उसके टैक्सेशन का सिस्टम थोड़ा अलग अलग किया हाँ। है। तो गवर्नमेंट ने इनको नाम दिया है वर्चुअल डिजिटल असेट, वीडीए शॉर्ट हाँ। में इसको बोलते हैं लोग। और उसके लिए एक अलग सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि वर्चुअल डिजिटल असेट से जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 30% टैक्स चार्ज करेंगे। वो इनकम आप किसी भी स्लैब में हो, आपकी एग्जेम्पशन लिमिट कुछ भी है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। वी विल चार्ज इट एट 30%। जैसे वो ड्रीम 11 और इस टाइप के जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लॉटरी और गेम से जो इनकम है वो भी 30% पे टैक्सेबल होती है। यहाँ भी आपकी इनकम 30% पे टैक्सेबल है। इंटरेस्टिंगली उसमें उन्होंने कहा कि सिवाय आपकी जो परचेज की कॉस्ट है उसके अलावा हम कोई खर्चा भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को इस करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने में मुझे कुछ और खर्चा भी करना पड़ा, पर वो भी अलाउ नहीं होगा। तो आपको जो आपका प्योर प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको 30% देना है। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये कि अगर आपको लॉस हो जाता है हाँ। तो उस लॉस का आपको कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ। राइट। तो अगर आपने साल के अंदर क्रिप्टो वो के 4 टैक्स लॉस ट्रांजेक्शन किए, हार्वेस्टिंग आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अगर आपने 4 ट्रांजेक्शन किए और आपको 3 में गेन हो रहा है और 1 में लॉस हो रहा है, हाँ। तो आपको वो 3 पे तो टैक्स देना है। नहीं है। पर वो जो एक ट्रांजेक्शन है उस पे आपको कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आपका तब बनेगा जब आप सेल करके और प्रॉफिट बुक कर लोगे, तभी आपको टैक्स लगेगा। एंड दिस कवर्स नॉट जस्ट बिटकॉइन एंड ऑल द क्रिप्टो करेंसीज बट ऑल द एनएफटीज एंड दोस काइंड ऑफ असेट्स आल्सो। अब इतनी तरह की चीजें नई नई आ रही है, तो गवर्नमेंट ने कॉमन उसको वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन में उस पूरे को उन्होंने कवर कर लिया। और इसके ऊपर स्ट्रेट 30% टैक्स उसके ऊपर है। सरचार्ज वगैरह जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो तो आगे से लगेंगे। हाँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल रेट इनकम वहां पे कवर होता है। आपने ऐसा बोला ड्रीम 11 की इनकम है, हाँ। उस पे भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई हम तो इसी रेट से टैक्स लेंगे। तो ये वैसी वाली बात है। केबीसी जैसे जो गेम शोज है उनकी जो विनिंग्स है, हाँ। उसके ऊपर भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होती है, तो वहां पे भी आपको 30% टैक्स आपको देना पड़ता है।